विषय भोग में चित्त स्थिर हो जाने पर सुख रूप आत्म तत्व की स्फुट अभिव्यक्ति हो जाती है। क्या आत्म तत्व भी विषयों का सहयोगी हो जाता है? बैठिए। लगभग 50 वर्ष पहले इस पर हमने सुखताल में बहुत विचार किया था। उस समय प्रवचन भी किया था। मैं संकेत में कह रहा हूँ, वेदांत सिद्धांत के अनुसार तस्माद् वाय तस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, तैत्तिरीय उपनिषद आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। जैसे विभु घटाकाश का नाम महाकाश हो जाता है, वो परमात्म तत्व या आत्म तत्व अपनी अचिंत्य शक्ति, प्रकृति या माया कह सकते हैं जिसे, उसके द्वार से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन रूपों में अभिव्यक्त है। परमात्मा को जब सत कहते हैं विवक्षावसात, तो ये सब सत के उल्लास हैं। परमात्मा को चित्त कहते हैं तो ये सब चित्त के उल्लास हैं। परमात्मा को आनंद कहते हैं तो ये सब आनंद के उल्लास हैं। इसलिए मैंने संकेत किया, जो मैंने कहा था पंचदशी में इसका स्फुट वर्णन है। जब अभीष्ट विषय की प्राप्ति होती है, विषय में जो सुख है वो किसकी विद्यमानता के कारण? आनंद का ही उल्लास है या नहीं? मैं एक संकेत करता हूँ, तरंग माला, बुदबुद, फैन, ये सब जल के उल्लास हैं या नहीं? तो तरंग का दर्शन करने पर जल का दर्शन संभव है या नहीं? जल का दर्शन किए बिना तरंग का दर्शन नहीं हो सकता। और तरंग से युक्त जल को यूँ पी लेंगे तो मालूम पड़ेगा कि तरंग ने प्यास बुता दी, तरंग माला ने, वास्तव में जल ने प्यास बुताई या नहीं? आज जगत में जो कुछ आनंद प्रतीत होता है वो आनंद का उल्लास है। आनंद का उल्लास, आनंदात् देव खलिमानि भूतानि जायन्ते। जगत कोई क्या है? आनंद का उल्लास है। मैंने एक दिन कहा था, हमको दुख प्रमाद से मिलता है या परमात्मा की परंपरा से? परमात्मा सत्य हैं, परमात्मा चित्त हैं, परमात्मा आनंद हैं। जब परमात्मा आनंद है तो हमको जो दुख मिलता है अविद्या, नासमझी, नादानी के कारण। तो सारा जगत आनंद का अभिव्यंजक है, आनंद का उल्लास है। बर्फ के टुकड़े को मुंह में डालने से प्यास की निवृत्ति होती है, तो भी जल को श्रेय जाता है या बर्फ को? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बर्फ का टुकड़ा मुंह में डालेंगे तो प्यास की निवृत्ति नहीं होगी। बर्फ के द्वार से भी प्यास की निवृत्ति किसके कारण होती है? जल के कारण। तो आत्म तत्व तो उपादान कारण भी है ना। वेदांत प्रस्थान में हमने एक प्रक्रिया बताई, जिस किसी विधा से चित्त शुद्ध और शांत हो जाए, निर्मल निश्चल दर्पण के समान हो जाए, उस दशा में आनंद स्वरूप आत्म तत्व अभिव्यक्त होता है। यह तो हमारे यहाँ तो चित्त के रूप में भी आत्मा ही है। तो एक विचित्र बात, आत्मा की परंपरा से मृत्यु प्राप्त है या ज्ञान की परंपरा से? आत्मा तो सदरूप है, मृत्युंजय है। वो अज्ञान उसका क्या है? मृत्यु का अज्ञान क्या है? बिंब, बीज है, अधिष्ठान आत्मा है। जड़ता हमारे जीवन में है, जड़ता का बीज अज्ञान है, अधिष्ठान आत्मा है। दुख का बीज अज्ञान है और अधिष्ठान आत्मा है। लेकिन आनंद ही प्राप्त हो जाए या ज्ञान की अजस्र धारा चल जाए उस समय, या सत्य की अजस्र धारा चल जाए, तो सीधे परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति ही है। इसलिए आत्म तत्व पक्षधर क्या, आत्म तत्व ही सर्वरूपों में उल्लसित है। जगत स्वयं आनंद स्वरूप न होने पर भी आनंद का उल्लास विलास है या नहीं? जब आनंदात् देव खलिमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तिरीय उपनिषद का अध्ययन कीजिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान सत्य हैं, उनका नाश नहीं होता और जड़ नहीं है, इसलिए चिद्रूप भी हैं।
सच्चित होने के कारण आत्मा स्वरूप हैं, आत्मा स्वरूप होने के कारण परप्रेमास्पद हैं, परप्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप हैं। पहले मैं संकेत करता हूँ, आत्मा होने के लिए कितनी योग्यता चाहिए? पंचदशी। आत्मा होने की क्षमता किसमें है? तीनों काल में जल्दी न समझें तो तीनों अवस्थाओं में जिसकी विद्यमानता हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, पहली परख ही है। तो गाढ़ी नींद तक ही नहीं पहुंच पावे, उसमें आत्मा होने की क्षमता नहीं है। लेकिन भाष्य ना हो, तीनों अवस्थाओं में विद्यमान होने पर भी भाष्य कोटि की सामग्री नहीं हो, वो आत्मा है। ये आत्मा का लक्षण है। सत होता हुआ चित्त हो, इसको कह सकते हैं। सच्चित होने पर आत्मा है, आत्मा होने के कारण पर प्रेमास्पद है। तो सब कुछ आनंद तद्वत देहोपि चिन्मय है, उपनिषद का वचन है। और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अप्रोक्षानुभूति में इस वचन को उद्धृत किया है। तद्वत देहोपि चिन्मय, हमारा आपका शरीर भी चिन्मय है या नहीं? कैसे? चिदाश्रित है, चिदविलास है, चिदविवर्त है, चिन्मय है, अंत में चिन्मात्र है। घट मृण्मय है या नहीं? मृण्मय माने मृत्तिकामय है या नहीं? घट जो है मृण्मय है या नहीं? तो देह भी चिन्मय है। हमारा आपका शरीर भी सप्त धातुमय भौतिक शरीर भी चिन्मय है। तद्वत देहोपि चिन्मय अपरोक्षानुभूति, इसलिए सब कुछ आनंदमय है। दुख की प्राप्ति आत्मा की परंपरा से नहीं, दुख का बिंब आत्मा नहीं है, अधिष्ठान आत्मा है, अज्ञान की परंपरा से। वह अज्ञान भी क्या है? अज्ञान है, अज्ञान की प्रतीति हो रही है। तो अज्ञान का अस्तित्व भी, अज्ञान की सत्ता भी अंत में भगवत तत्व पर, आत्म तत्व पर ही निर्भर है। लेकिन हमने संकेत किया, उदाहरण दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। वामतीकार वाचस्पति मिश्र की दृष्टि से बता रहा हूँ। और तुलसीदास जी ने विषय निम्ब कटु लागनता ही, थोड़ा विचार करिए। पित्त रोग से आक्रांत जब जिह्वा हो जाती है तब मिश्री चखने के लिए दीजिए तो मिश्री कड़वी लगेगी या मीठी? कड़वी लगेगी। तो मिश्री कड़वी है क्या? फिर दवा क्या है? मिश्री भले ही कड़वी लगे, चूसते रहिए, चूसते रहिए, चूसते रहिए। मिश्री जहाँ मीठी होती है वहाँ शीतल भी होती है। शीतलता के प्रभाव से पित्त का जो प्रकोप हो गया है उसको मिश्री दूर कर देगी, तो निसर्ग सिद्ध उसका जो क्या है, मिठास का अनुभव होने लगेगा। इसलिए हमने संकेत किया कि जैसे मीठी मिश्री भी कड़वी लगती है, वैसे ही सच्चिदानंद का विलासी जगत है। लेकिन बीच में दोष, पित्त नामक दोष के कारण जैसे मीठी मिश्री भी कड़वी लगती है, वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। अविद्या रूप दोष के कारण हमको मृत्यु, जड़ता, दुख का भान होता है। वास्तव में विचार करके देखें तो आत्म तत्व पक्षधर क्या है? आत्म तत्व का उल्लास विलासी जगत है। नारायण।